कन्यादान हुआ। अच्छा, कन्यादान के विषय में भी देखिए, कन्यादान का अर्थ क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करें। कई लोग इस पर बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि कन्या को दान कर दिया, अरे कन्या क्या कोई सामान है, कोई वस्तु है कि किसी को भी दे दिया। इस बात को थोड़ा सा समझिए। कन्यादान का अर्थ होता है गोत्र का दान करना। आप कन्या को नहीं दे रहे, आप उसके गोत्र का दान करते हैं। अब से वो कन्या आपके गोत्र को छोड़कर जहां आप विवाह कर रहे हैं उस गोत्र में जा रही है। आपके घर में अब सूतक पातक जो चीजें पड़े, इन चीजों से कन्या अब मुक्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि कन्यादान से कन्या का संबंध मायके से छूट जाता है, वो सदैव रहता है। पर यहाँ पर पिता साक्षी लेकर के, संकल्प लेकर के गोत्र का दान करता है और अपनी बिटिया का हाथ एक योग्य वर के हाथ में सौंपता है। पाणी ग्रहण संस्कार एक इतनी सुंदर परंपरा है, एक इतना यह सुंदर एक दृश्य वैदिक धर्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। हमारे आपके मन के भीतर में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, फिर भी अल्प में निवेदन करती हूँ, क्योंकि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्थान के श्रोता एक हों। अक्सर हमारे आपके मन में क्या भ्रांति होती है, क्या हम मानकर चलते हैं कि वर पक्ष बड़ा होता है और कन्या पक्ष छोटा होता है। पद में आप बड़े हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, पर उस सम्मान में आप जो बड़े हैं, ये जो आपको एक गौरव का एक पल मिला है, इस चीज को आजकल हमने अभिमान का रूप दे दिया है। यद्यपि कोई संदेह नहीं कि वर पक्ष बड़ा है, सम्माननीय है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ये उम्मीद करो कि कन्या पक्ष में बेटी का बाप हमेशा अपना सर यूं गर्दन झुका के आपसे बात करे। इसका ये तात्पर्य नहीं होता। मैंने बहुत सारे विवाह देखे हैं, जरा सी कुछ बात होती है, अरे हम लड़के वाले हैं, अरे हम वर पक्ष वाले हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ। जब तक आप अपने मन में ये धारणा लेके चलोगे मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं, आपने कौन सा संबंध जोड़ा है? संबंध का मतलब ही यही होता है, जहां पर फर्क भेद समाप्त हो जाते हैं वो संबंध होता है। और अगर आप ये सोचो हम बड़े हैं ये छोटे हैं, तो वो एक जुड़ तो रही है चीजें, पर ये मन का संबंध नहीं होगा, केवल तन के संबंध पर आकर ये चीजें टिक जाएंगी, नाम का संबंध रह जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज से बड़ा यहाँ पर कोई बैठा है क्या? यहाँ क्या पूरे संसार में कोई हो तो ढूंढ के बताइए, कोई है क्या? हाँ या ना में उत्तर दीजिए, कोई है? और वो चक्रवर्ती जी महाराज जब जनक जी आते हैं, झुकना चाहते हैं, मैं बेटी का पिता हूँ, आप वर के पिता हैं, मेरा कर्तव्य है मैं झुकूं। जनक जी जब तक झुकते उसके पहले दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जनक जी, अरे मैं तो एक भिक्षुक की भांति आपके द्वार पर आया था जनक जी, और आप कितना विशाल हृदय रखते हैं, इस रंग की तरह आए हुए दशरथ की झोली आपने एक ही बार में अर्थ धर्म काम मोक्ष से भर दी। जब ऐसी भावना होती है ना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सम समधि देखे हम आजू। गोस्वामी जी ने कहा आज प्रथम बार ऐसा सब कुछ एक जैसा है, जैसे बराती वैसे घराती, जैसा प्रेम अवध में बसता है वैसा प्रेम मिथिला में बसता है। ये यहाँ पर दशरथ जी आए हुए हैं, वो जनक जी पधारे हैं, ये अवधेश हैं, वो मिथिलेश हैं, अयोध्या के राम हैं, जनकपुर की सीता जी हैं, सब कुछ एक जैसा है। कन्यादान जब होता है तो सदैव वर का हाथ नीचे रखते हैं और उसके ऊपर कन्या का हाथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर वर कुछ लेके जा रहा है, यहाँ से कुछ दे के लेने वाले का हाथ सदैव नीचे होता है।
और अब मैं इस चीज में एक आवश्यक है मेरा ये सुधार करना कि अगर आप दे रहे हैं तो देने वाले के मन में भी ऐसा कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब आज से हम बढ़े। बिल्कुल नहीं, शास्त्रों ने ऐसे परंपरा नहीं मनाई है कि कन्यादान तो करते हैं लेकिन एक पल ऐसा आता है कि अपने जमाई के चरणों का स्पर्श करके माथे से पिता लगाता है। समस्त लोक रीतियां हमारे शास्त्रों ने बड़ा सोच विचार कर यहाँ पर संरचना बनाई है। बाबा जनक ने भी कन्यादान किया, भांवरी हुई, सिंदूर दान हुआ।